अस्सलाम वालेकुम। उज़्मा की किचन में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं डोनट्स, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। हमने 4 टेबलस्पून लिए है मैदा और 1 टेबलस्पून ली है ईस्ट, जो कि हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और 1/4 कप हमने लिया है दूध, जिससे हम इसे अच्छे तरीके से गूँधेंगे। और ये थोड़ा नीम गुनगुना होना चाहिए। एक चौथाई कप में ये अच्छे तरीके से हम इसको गूंद देंगे इससे। ये थोड़ा नीम गुनगुना था, इस वजह से जो है हमने इसको हाथ नहीं लगाया। अब ये मैदे में जाने के बाद ये बिल्कुल यानी ऐसा हो गया है ये कि हम इसको हाथ लगा पा रहे हैं। तो अब इसको इस तरीके से हम ऐसे करते जाएंगे कि बिल्कुल इसमें इस तरीके से फोल्ड हो जाइए। इसको अच्छे तरीके से गूंदिएगा ऐसे, इस तरीके से। ये देखें, ये गुन गया बड़ी आराम से, कोई इसमें इतना मसला नहीं है। इस तरीके से ये गुन जाता है। इसको हमें रेस्ट देना है तकरीबन अब आधा घंटा। ये देखें, अब हम इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख दिया हमने। आधे घंटे के बाद फिर हम बताते हैं कि क्या करना है इसका। डो को आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से ये देखें, एकदम ये इस फॉर्म में आ जाती है। सही है। अब ये रखेंगे हम साइड में और हम लेंगे दूसरा बाउल और उसके अंदर हम डालेंगे 1/4 कप दूध और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ईस्ट पाउडर और 1/4 चमचा लेंगे इसमें नमक और इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून शुगर और अंडे की जर्दी। ये देखें, सिर्फ हमने जर्दी डाली है अंडे की इसमें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें डो भी ऐड कर दिए। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। इसको हम ब्लेंड करने से पहले इसके अंदर डाल देते हैं 1 टीस्पून वनीला एसेंस और अब इसको हम अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे। ये देखें, ब्लेंड करने के बाद इस कंडीशन में आ जाएगा। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 टीस्पून घी और इसके अंदर डालेंगे हम 1 कप मैदा इस तरीके से और 1/4 कप मैदा और डालेंगे। इस तरीके से ये मैदा डाल दिया हमने। अब हम इसकी डो बनाएंगे जो कि बिल्कुल सॉफ्ट होगी। इसकी डो बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए। ये देखें, इसके अंदर मिक्स होता जा रहा है, बहुत आराम से मिक्स हो जाता है ये। इसके अंदर ईस्ट पाउडर डला हुआ है तो इसकी वजह से ये अच्छे से फूल गया है। अभी हम इसको जो है ना मज़ीद स्टे देंगे तकरीबन 1 घंटा, या अगर 1 घंटे में अच्छे से अगर ये नहीं यानी फूलता है तो फिर हम इसको तकरीबन 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। यानी 1 से 1.5 घंटा हम इसको स्टे पे रखेंगे। इसको अच्छे तरीके से ये मिक्स करेंगे। हम पहले इसकी डो बनाएंगे बहुत आराम से, बड़े तरीके से,
कोई जल्दबाजी नहीं बिल्कुल भी। ऐसे बनानी है, देखें इस तरीके से आराम आराम से एकदम। ये देखें इस तरीके से हमारी डो तैयार है और इसको हमने इस तरीके से कर दिया है। अब इसे हम रख देंगे आराम से 1.5 से 2 घंटे के लिए, तकरीबन डबल हो जाएगा। और फिर हम 1 से 1.5 घंटे बाद देखते हैं और आपको हमने इसको 1 घंटे के बाद चेक किया था लेकिन ये हुआ नहीं था। फिर हमने इसे तकरीबन 1.5 घंटे का स्टे दिया है और ये देखें ये फॉर्म है, ये तकरीबन डबल के बजाय ये 3 गुना हो जाता है। ये देखें इस तरीके से ये हो गया है, सही है ना। इस तरीके से हम इसके करेंगे 2 हिस्से, इस तरीके से। ऐसे हमने इसे कर लिया अलग, ये बहुत आराम से अलग हो जाता है। ये देखें ये 2 हिस्से हो गए इसके। अब इसको ऐसे आराम आराम से इस तरीके से ऐसे, ये देखें ये हो गया। और देखें इसको इस तरीके से करेंगे, हम पेड़ा बनाया था हमने। अब इसको इस तरीके से करके आराम आराम से, भले से मैं थोड़ा सा तेज़ कर रही हूँ ऐसे करके, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम करें तो बहुत आराम से करिएगा। इस तरीके से ये इतना ही होगा और फिर हम इसको इस तरीके से कट करेंगे। ये हमने ग्लास से इस तरीके से कट किया था, ये लिया मैंने बोतल का ढक्कन और इसको इस तरीके से ऐसे कर देंगे। हमने लिया है पैन और इसको हम गरम करेंगे अच्छे तरीके से और इसके अंदर हम डालेंगे घी। ये देखें घी गरम हो चुका है। अब इसके अंदर हम ये फ्राई करेंगे इस तरीके से। ये देखें ये अच्छे खासे फ्राई हो चुके हैं। अब ये हमें ऐसा लग रहा है जैसे एक साइड से पीछे से थोड़े हो चुके होंगे। ये फूल जाते हैं इस तरीके से, ये देखिए मोटे मोटे हो जाते हैं। ये गोल्डन गोल्डन हो गए हैं, ये बिल्कुल सही टाइम पे हमने इसे पलटा है। ये देखिए ये हो चुके हैं। अब हम इसे जल्दी जल्दी इस तरीके से निकाल लेंगे फटाफट फटाफट, ताकि ये नहीं होने चाहिए ख़राब बिल्कुल भी। अब हम डोनट्स के लिए बनाने जा रहे हैं चॉकलेट, जिसके लिए लिए हमने 1 कप आइस शुगर और 3 से 4 चम्मच लिए हमने दूध के और 2 चम्मच लिए कोको पाउडर। और इन सबको हम मिक्स करके और डोनट्स को हम इसके अंदर डिप करेंगे इस तरीके से। और डिप करने के बाद हम इसको रखेंगे प्लेट पे और गार्निशिंग करेंगे। और गार्निशिंग करने के बाद हम 5 मिनट का इसको स्टे देंगे इस तरीके से। देखें गार्निशिंग करिएगा इसके ऊपर। ये देखिए ये स्प्रिंकल्स लगते जा रहे हैं और कितना खूबसूरत लगता जा रहा है ये।
आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारी वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। अब मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।